कहने लगे जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन की जंगा भीम की गदा से लहूलुहान है और ये रणभूमि में पड़ा हुआ है। दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है। द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने यह देखा, अब मुझे कोई ऐसा पवित्र कार्य करना चाहिए जो इस दुर्योधन को अच्छा लगे। अश्वत्थामा ने संकल्प लिया, दुर्योधन तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं द्रौपदी के 5 पतियों को मार दूंगा, 5 पांडवों का वध कर दूंगा, पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन कहने लगा, इतना बड़ा संकल्प लेते हो, इतना बड़ा संकल्प? बोले मैं संकल्प लेता हूं, मैं 5 का वध कर दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई बहन, कि जाको राखे साइया और मारे सके ना कोई, और बाल न बांका है सके चाहे सब जग वैरी होए। जिसको भगवान बचाने वाले उसको दुनिया में कोई मार नहीं सकता, और भगवान की लीलाओं को हम समझ नहीं पाते। एक बात आपसे कहूं, छोटी सी आपत्ति आ जाए, छोटी परेशानी आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, हम भगवान से दूर हो जाते। इतना पूजा करता हूं फिर भी परेशानी आई, इसलिए इसका मतलब भगवान नहीं है। एक बात बताओ, हम तो अब भगवान की गेंद के बराबर है, गेंद है, भगवान की फुटबॉल है, और जब तक गेंद को जमीन में पटक करके नहीं मारोगे तब तक वो ऊंची नहीं जाएगी। तो पहले गेंद में चोट लगेगी तभी ऊंची जाएगी। तो जितनी बड़ी आपत्ति आती है समझ लो उतने ही ऊपर चले जाएंगे। लेकिन हम करते क्या, गेंद को जमीन में मारा और गेंद फट जाए तो उछलेगी क्या? और जैसे ही भगवान ने आपत्ति दी, हम भगवान से फट गए, भगवान से दूर हो गए, तो वहीं के वहीं पड़े के पड़े रह गए। आपत्तियों में भी इकट्ठे रहो, भगवान का चिंतन करो, स्मरण करो, तो निश्चित ही हम गेंद की तरह इस भवसागर से पार हो जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता, हम निश्चित ही भवसागर से पार हो जाएंगे। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने संकल्प कर लिया, मैं सुबह उठते ही 5 पांडवों को मार दूंगा। अब जिसको भगवान बचाने वाला है, कौन मारने वाला है? उस दिन उस तंबू में 5 पांडव नहीं, उनके पुत्र सोए हुए थे। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा रात्रि में गया। अब जानते हो चोर तो चोर होता है, इसने देखा नहीं और 5 पुत्रों की गर्दन काटी और दुर्योधन के सामने जमीन पर डाल दी। दुर्योधन कहने लगा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ये तुमने अच्छा नहीं किया, रे युद्ध तो कौरव पांडवों का था, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा? तो तुमने बच्चों का वध कर दिया। सज्जनों याद रखना, अगर दुश्मनाई हो तो कौरव और पांडवों जैसी हो। आज हम हमारी दुश्मनाई हो जाए तो हम आदमी को मारे ना मारे ये सोचते हैं कि बच्चे को मार दो, इसका वंश समाप्त कर दो। आज दुश्मन कह रहा है तुमने इन बच्चों को मार दिया, हमारे वंश का नाश कर दिया। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तुमने अच्छा नहीं किया, जिसके लिए मारा वही कह रहा है। उधर मेरे भक्त अर्जुन गए। अर्जुन जैसे सुबह हुआ टेंट में गए और देखा, और जैसे टेंट में गए सज्जनों तो टेंट में देखा 5 पुत्रों के धड़ पड़े हुए, गर्दन नहीं है। संकल्प ले लिया, जिन्होंने मेरे पुत्रों को मारा है मैं सुबह का सूर्य उन्हें मिलने नहीं दूंगा, सुबह होते ही उसको मौत के घाट उतार दूंगा। मन में विचार किया, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा भयभीत हो गया, अब अर्जुन जिंदा नहीं छोड़ेंगे, दौड़ने लगा। इसके पास ब्रह्मास्त्र था, लेकिन इसमें एक कमी थी कि ब्रह्मास्त्र को ये चला करके लौटाना नहीं जानता था। इसने डर से ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर ये अग्नि जा रही, अग्नि जलाने लगी। अर्जुन चिल्लाए, कन्हैया बचाओ, गोविंद बचाओ, गोविंद बचाओ, गोविंद बचाओ। ये अग्नि अब जिंदा नहीं छोड़ेगी, कन्हैया बचाओ, राग कन्हैया बचाओ, माधव बचाओ, माधव बचाओ, कन्हैया बचाओ। आवाज आने लगी। भगवान बोले, अर्जुन ये कोई साधारण सी अग्नि नहीं है, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है द्रोणाचार्य द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने, तुम्हारे भय से तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। आप इसके ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दो, और ब्रह्मास्त्र जब निस्तेज हो जाएगा तो इसी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। अर्जुन को जैसे ही कहा, अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और जैसे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ करके भगवान के सामने ला करके खड़ा कर दिया। अर्जुन यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, पुत्र हत्यारा है। अर्जुन कहने लगे, प्रभु ये बताओ, इसको मार दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए?
बोले इसने निरपराध पुत्रों का वध किया है, निरपराध पुत्र का वध करने वाला वो कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण कितनी भी बड़ी गलती कर दे परंतु उसको कभी मारना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी लाइन में ये लिखा है कि निरपराध वध करने वाला ब्राह्मण ही क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। गोविंद, अब तुम ये बताओ, इसने निरपराध बच्चों का वध किया, इसके साथ में क्या किया जाए? भगवान तो चाहते इसको कोई दंड दिया जाए, इसने निरपराध पुत्रों का वध किया है। लेकिन कहने लगे जिसके पुत्रों का वध किया उसके सामने लेकर के चलो। अब जैसे ही द्रौपदी के सामने लाए, कहने लगे तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला ये द्रोणाचार्य का पुत्र सस्तामाई जिसने सोते हुए निरपराध बच्चों को मार दिया, बताओ इसको मार दिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए? अगर आजकल की माताएं होती तो मेरे बच्चे को मारा है, बराबर का बदला ले लो, मार दो। लेकिन द्रौपदी कहती है धन्य हरी भारत की मां। बोले अगर कन्हैया मेरी बात सुनना चाहते हो गोविंद, तो मेरे तो पांचों मर गए, अब लौट के नहीं आएंगे। और जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, एक मां अच्छी तरह से जानती है पुत्र शोक क्या होता है, वैसे ही इसकी मां भी रोएगी। इसलिए इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दो।